बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत हट के रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत यूनिक है। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ। जी हाँ जनाब, मैं यहाँ पर पोटे की कटिंग कर रही हूँ। और ये जो पोटा है ये बहुत फ़ायदेमंद होता है आपकी हेल्थ के हवाले से, तो इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। और कैसे बनेगा ये इतना हेल्दी और इतना डिलीशियस, तो मैं आगे आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने तो इसको कटिंग कर लिया है 2 हिस्सों में। और ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर ये कटिंग करके मैंने धो लिया है। बिल्कुल इसको सफाई का बहुत ख़्याल रखना है, अच्छे से धो लेना है इसको, कोई भी गंदगी रहने ना पाए। तो मैंने इसको धोकर अच्छे से कटिंग कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बर्तन, मैं इसको कुकर में बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है ऑयल जो कि 5 से 6 टेबलस्पून है। इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे हम, जिसमें दालचीनी है, लौंग है, ज़ीरा है और काली मिर्च है। जब ये थोड़ा सा कड़कड़ा जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज और टमाटर जो कि मैंने ग्राइंड करके रख लिया था, जिसमें 2 मीडियम साइज़ प्याज है और 1 टमाटर है बड़े साइज़ का। तो यहाँ पर ये इन दोनों को मैंने अच्छे से पीस लिया है बारीक और इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको उस वक्त तक हम फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज की मिठास ख़त्म ना हो जाए और इनका पानी खुश्क हो जाए टमाटर का। तो उस वक्त तक हमने इसको फ्राई करना है। तब तक आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और काइंडली देखा करें वीडियो को। आप लोग वीडियोस आजकल देख नहीं रहे हैं, व्यूज़ बहुत कम आते हैं। तो मुझे आपसे ये कहना था कि काइंडली देख लिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से एक मोहब्बत होती है, प्यार होता है कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो जनाब यहाँ पर प्याज और टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। और इस स्टेज पे जब प्याज का पानी और टमाटर का पानी खुश्क हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तो जो कि मैंने यहाँ पर पीस के रखा है। 2 टीस्पून मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक को डाल के भी इतनी देर तक भूनना है जब तक कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। ठीक हो गया। और लहसुन अदरक खाने में टेस्ट के अलावा हेल्थ के अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो लहसुन अदरक का इस्तेमाल रखना चाहिए रेगुलर लाइफ में भी। ये कुछ रह गया था तो मैंने वो भी ऐड कर दिया इसमें, यानी कि 3 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, जो कि ये जो हम पोटे बना रहे हैं इसके टेस्ट को बहुत इन्हेंस करेगा। कुछ ड्राई मसाले हैं, चलते हैं ड्राई मसाले की तरफ। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून धनिया है और 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्चें हैं और 1/2 टीस्पून और गरम मसाला है। तो जनाब ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब इसको डालकर अच्छे से भूनेंगे। उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि मसाले का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। और यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी इसमें, ताकि मसाले जलें नहीं। और आपने भी इस बात का ध्यान रखना है जब भी मसाला भूने तो पानी उसमें ऐड कर दिया करें, क्योंकि पानी ऐड करने से मसाले जलते नहीं हैं और अच्छे से भुन जाते हैं। तो देखें अब ये अच्छे से भुनना शुरू हो गया है और इसमें अब ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। ये इस बात की अलामत है कि आप जो मसाला भून रहे हैं वो अच्छे से भुन चुका है। नमक मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है इसमें। और अब जब मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगा तब उसमें हम ऐड कर देंगे पोटे। और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी थी आपकी रेसिपी। ये तकरीबन पूरे एशिया में ही ये खाई जाती है, बल्कि इसके अलावा यूरोप में भी इसका इस्तेमाल होता है पोटे का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये देखें, ये अब माशाल्लाह बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है
और बहुत यूनिक सी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। अब मैं इस स्टेज पे ऐड कर रही हूँ इसमें दही, जो कि मैंने लिया है हाफ़ कप। अब दही डाल के भी इसको हम भून लेंगे। दही से ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और जो बैड स्मेलिंग होती है गोश्त वगैरह की वो ख़त्म हो जाती है। तो ये मैंने यहाँ पर इसको भून लिया है। तकरीबन 2 से 4 मिनट हो चुके हैं और अब देखें ये ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। इसका मतलब है ये अच्छे से भुन गए हैं। और पोटे जब भी ख़रीदें आप फ्रेश लें, बिल्कुल रखे हुए पहले के बासी ना लीजिएगा, वरना फिर अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपने दुकानदार से जब इसको परचेज़ करें तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि फ़्रेश होने चाहिए। और अब मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है। अब मैं इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि पोटे गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। और फिर ये देखें माशाल्लाह अब ये गल गए हैं। और अभी इसमें पानी ज़्यादा है तो मैं इसको 5 से 6 मिनट तक खोल के ही बनाऊंगी, ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और एक अच्छी सी ग्रेवी आ जाए। बहुत मज़ेदार बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये रोटी के साथ, नान के साथ, सबके साथ सर्व कर सकते हैं आप। बहुत यूनिक सा सालन है ये, बहुत कम टाइम पे और बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता जो इसका पानी है वो खुश्क हो चुका है, अब ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है। तो बस अब इस स्टेज पे हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे, जो कि 5 से 6 अदद है। और हरी मिर्च डाल के भी हमने इसको थोड़ा सा दम के लिए ढक देना है 1 से 2 मिनट तक, ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर जो है वो ग्रेवी में ऐड हो जाए। तो बस अब मैं इसको रख दूँगी। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, जहाँ रहें खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। और ये देखिए अब बस मैंने हटा लिया है इसका ढक्कन। ये ढक्कन अभी मैंने दोबारा लगाया था इसमें, बस एक 5-6 सेकंड के लिए। अब मैंने इसको धनिया डाल दिया है और सर्व कीजिए, एंजॉय। दुआओं में याद रखिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।